बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया है, कल तुर्की में फिर से आया था और आज का ज़लज़ला कोई 4-5 ममालिक पर उसका असर हुआ, सेंट्रल एशियन और पाकिस्तान समेत अफ़गानिस्तान पे भी। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस सरज़मीन पर हैं, कोई अक़ल और समझ से आगे बढ़ने की तौफीक अता करे, आमीन। चलिए बात करते हैं आज जो मामला सबसे अहम है मुल्क चलाने के हवाले से। वैसे तो जो इस वक्त सूरत हाल है इक़्तिसादियात की, वो यकीनी तौर पे बड़ी परेशान कुन है। उस पर हुकूमत भी कुछ कर रही है, झगड़े अपनी जगह हो रहे हैं और जो जेल भरो तहरीक है वो अपनी जगह कुछ ना कुछ चल रहा है मामला। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ कोर्स इज़ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस अता बंदयाल ने सुओ मोटो लिया है ऑन द मैटर ऑफ होल्डिंग द इलेक्शंस, प्रोविंशियल इलेक्शंस विद इन 90 डेज। बड़ा अहम फैसला है, बड़ा ज़रूरी था और कोई इसमें हैरान कुन बात नहीं है। और ये कहना पड़ेगा कि कोई कसर ही नहीं छोड़ी जो इस वक्त फैसला साजी में इन्वॉल्व है आइनी तौर पे उन लोगों ने, यानी कि चाहे गवर्नर हो, और प्रॉबली अगर आप आइन को देखें तो गवर्नर ही होते हैं इसमें। लिखा तो यही है कि गवर्नर का रोल है। वो गवर्नर ने 90 डेज़ पर, जब तक महीना ज़्यादा गुजर गया और 90 डेज़ की डेडलाइन करीब आती जा रही है, वो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जी मैंने डिज़ोल्व नहीं की पंजाब के गवर्नर, तो इस वास्ते मैं नहीं दूंगा डेट। और साथ हम देख रहे हैं कि KPK में जो सूरत हाल है वहाँ भी कुछ मूड ऐसा है गवर्नर साहब का कि डेट नहीं देनी। और फिर साथ साथ जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, जो कि यकीनी तौर पे PTI के ही प्रेसिडेंट ज़्यादा लगते हैं, इसमें कहने में कोई शक नहीं है, तो उन्होंने भी, वो भी इसमें आकर उन्होंने भी अपनी पोजीशन देना शुरू कर दी। ना कि पोजीशन दी, उन्होंने ख़त लिखा नाला हुए और कहा इलेक्शन कमीशन को कि जी आप तो पहले आइए हमारे पास। उन्होंने कहा जी हम आपके पास नहीं आ सकते, ये तो आइन हमें कहता ही नहीं हम आपके पास जाएं, आपका तो इसमें कोई रोल नहीं। उन्होंने कहा रोल हो ना हो जी। उन्होंने फिर अप्रैल का उन्होंने डेट दे दी कि अप्रैल की 9 वगैरह कोई डेट, और उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं हम नहीं ये करते। तो ये जो, अच्छा, साथ साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से और जो पुलिस है, उन्होंने सबने, प्लस जुडिशल ऑफिसर्स, जुडिशरी के, उन सब ने कहा जी हमारे पास तो इस वक्त वसाइल ही नहीं है कि हम इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन को मदद की ज़रूरत है वो दें। हालांकि मेक नो मिस्टेक, इलेक्शन कमीशन की कमांड होती है, जो वो कहता है इलेक्शन कमीशन करना पड़ता है इन तमाम इदारों को। दे हैव टू कोऑपरेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन तो एक तरफ डेट नहीं दी जा रही, दूसरी तरफ डेट न देने के हवाले से ये भी कहने लग गए कि जी हम इदारे जो हैं, जो हैं जिनका रोल बनता है कि मदद करने का, उन्होंने भी कहा जी हम नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि काबीना के हवाले से भी ये कहा गया कि अभी ना ही हो तो बेहतर है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम तैयार हैं, बट बेहतर है कि ना हो, सूरत हाल देख लीजिएगा क्या है। फ़ौज ने कहा जी लुक एट द कंडीशन जो कि इस वक्त सिक्योरिटी की है। वो और बात है कि सिक्योरिटी की दुनिया जहान में बहुत बदतर कंडीशंस होती हैं, फिर भी इलेक्शंस होते हैं। बट एनीवे, तो दिस वाज देयर व्यू। उसके बाद जब प्रेसिडेंट साहब आ गए तो प्रेसिडेंट साहब के आने पे EC ने कहा जी ये क्या बात है, आप क्या तो रोल ही नहीं है। और साथ फिर काबीना के कुछ मेंबरान ने कहा कि नहीं बनता प्रेसिडेंट का रोल, तो फिर वहाँ भी यानी काबीना और प्रेसिडेंट आमने सामने। तो इन तमाम ये तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के साथ साथ हमने देखा कि जो ये कोर्ट्स हैं उनके सामने भी मामला, दे वर पोजेस्ड ऑफ द मैटर। लाहौर हाई कोर्ट में तो PTI चली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जी आप डेट दें और इलेक्शन करवाएं। गवर्नर साहब कहें इलेक्शन कमीशन को करवाना पड़ेगा इलेक्शन, तो उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो गई इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
जो 2 स्पीकर्स हैं वो भी अपनी प्ली लेके गए हुए हैं कि जी करवाएं इलेक्शंस, हमें डेट नहीं मिल रही। और उसके साथ साथ और पिटिशंस आ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी इलेक्शंस पे कुछ किया जाए, डेट नहीं आ रही। तो नहीं, एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, उसमें एक बेंच में तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन ने दोनों ने फरमाया कि जी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने रिक्वेस्ट की, एक्चुअली रिक्वेस्ट उन्होंने की चीफ जस्टिस को कि जी वो डोगर केस था CCPO का लाहौर का, तो उन्होंने उसमें कहा जी अच्छा एक और मामला है, मेरा ख्याल पैरा 4 था उसका जजमेंट का, 4 ऑनवर्ड्स के, बड़ा ये अहम मामला है जी, कुछ हो ही नहीं रहा, ये इलेक्शंस पे बताएं ज़रा, ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब आप ज़रा इस पर सुओ मोटो लीजिए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। और उससे पहले चीफ जस्टिस साहब एक और केस में, नैब के केस में, प्रॉब्ली नैब लॉज अमेंडमेंट में, वो उन्होंने भी खुद ऑब्जर्वेशन दे दी कि जो इलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मामला, उस पर कोई अभी कुछ हो नहीं रहा और होना है, यानी कि जो पंजाब के और उनके इलेक्शंस हैं KPK के। और प्रेसिडेंट के हवाले से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि द प्रेसिडेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस इन द प्रोविंसेस, वो जो नेशनल इलेक्शंस है उस पर बात कर सकते हैं, मतलब टू द इफेक्ट के वहाँ कर सकते हैं या नहीं। तो इसका मतलब कि जुडिशरी खुद भी इट हैज़ पोजेस्ड इटसेल्फ, यानी कि उन जो लाहौर में तो था ही था जो लेके गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 ऑनरेबल जजेस की तरफ से तो बड़ी क्लियरली ये बात खुद ही सामने आ गई। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी, not on cases that were related to the election itself, लेकिन on other issues। अच्छा, अब ये सब तो अपनी जगह है, अब ये तो इससे कोई डाउट नहीं कि आइन में लिखा है 90 डेज में इलेक्शंस करवाएं। तो फिर क्या, फिर जो नंबर 1 के चीफ जस्टिस साहब ने जो सुओ मोटो की रिक्वेस्ट उठी फ्रॉम द बेंच ऑफ द 2 ऑनरेबल जजेस, ऑनरेबल लेकिन अभी कंट्रोवर्शियल हो गए, उस पर भी बात करते हैं। तो उनके कहने पे इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ये जो सुओ मोटो है ले लिया है, और आज कुछ ही घंटों में इस पर हियरिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हियरिंग पर आते हैं और बेंच पर आते हैं। 9 जजेस का, ऑनरेबल जजेस का बेंच बनाया है इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने। चीफ जस्टिस साहब भी बेंच बनाते हैं। अच्छा, जो दिलचस्प बात है कि जो ये जजेस हैं 2 जिन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन करवाएं, ये तो होने चाहिए, चीफ जस्टिस साहब आप इस पे इलेक्शन होने चाहिए, और इस मैटर को, या स्पेसिफिकली तो ये कि द मैटर शुड बी पिक्ड अप अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये 9 लोगों का बेंच बनाया, 9 जजेस का, माजरत के साथ 9 ऑनरेबल जजेस का बेंच बनाया। अच्छा, इसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं किया कि जो सीनियर मोस्ट 9 जजेस हैं, उन्होंने 9 जजेस अपना इख्तियार इस्तेमाल करके, जो उनके पास है आईनी तौर पे, तो उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल करके तो वो बनाया बेंच 9 का, अगेन नॉट द सीनियर मोस्ट बट एनीवे। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो 9 हैं उनमें से 2 जो ऑनरेबल जजेस हैं जिनके बेंच से ये रिक्वेस्ट आई थी, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार PMLN कर चुकी है। एक तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से बार ने भी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा है कि जी ये कंट्रोवर्शियल है, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा हम जाएंगे। मुख्तलिफ बार्स ने कहा, एक का तो मालूम है, शायद 2-3 और भी हैं, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगेंस्ट जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब। कोई वो ऑडियो जो भी आई है सामने, उसके हवाले से उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया, मुख्तलिफ लोगों ने, बार्स ने, कि चीफ जस्टिस साहब को ये मामला उठाना चाहिए और ले जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल बार काउंसिल में। तो चीफ जस्टिस साहब ने वो तो नहीं किया, वो ज़ाहिर है देखभाल के करना है, लेकिन उन्होंने उनको इस बेंच में डाल दिया। अच्छा, इसके साथ जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं वो भी कंट्रोवर्शियल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ PMLN। वो कह रहे हैं कि जी ये उसमें
जज ये बैठे थे उस बेंच में, जिसमें कि फैसला हुआ था नवाज शरीफ साहब का GIT को ओवरसी करना, मॉनिटरिंग करना मुबैना तौर पे। उस हवाले से भी बहुत कहा जाता रहा जज साहब के हवाले से कि मुबैना तौर पे कि उनका क्या किस तरीके से कहाँ कहाँ इंटरेक्शन होती रही मुबैना तौर पे। लेट मी रिपीट इट अगेन। लेकिन वॉट एवर द मैटर में भी ये 2 जजेस के हवाले से कहा गया इन्होंने PMLN ने कि इनको रिक्यूज अपने आप को करना चाहिए, कोई ऐसा जो भी मामला है जिसमें कि ये हों इन्वॉल्व PMLN हो। तो अब देखना ये है कि रिक्यूज एक पाकिस्तान में एक ये रिवायत थी, एक रीत डली हुई थी कि कभी कोई अगर कहे ऑब्जेक्शन रेज करे तो रिक्यूज करते हैं, और अभी भी करते हैं। पीछे भी हमने देखा 1-2 जजेस ने बिल्कुल हाल ही में रिक्यूज किया जब उनके हवाले से, और या खुद ही पीछे हट गए। ये ज़रूरी नहीं कि जिसका केस लगा था उस पार्टी ने ऑब्जेक्शन दिया, उन्होंने खुद ही ये मुनासिब समझा के रिक्यूज करें। तो इन दिस केस वी डिडंट सी दैट, इन दिस केस वी हैवंट सीन दैट। और चीफ जस्टिस साहब ने भी इनको डाला है बेंच में। अब देखें वो ये मामला किधर आगे जाता है। मुश्किल लगता है कि चीफ जस्टिस साहब इसको बेंच को कोई करेंगे, इसको यानी कि फिर से नया बेंच बनाएंगे। लेकिन अब क्या ये जो 2 जजेस हैं ये खुद को रिक्यूज करते हैं या नहीं, दैट विल बी द बिग क्वेश्चन। बार क्या कहती है इस पर वो देखा जाएगा, देखने वाली बात है। तो यानी कि अभी तो आज 2 बजे प्रोसेस शुरू होना है, देखिएगा कि क्या होता है। 2 बजे से पहले कोई बेंच की जो है इस वक्त उसकी जो मेंबरशिप है उस बेंच की, तो क्या ऑनरेबल जजेस में से वहाँ कोई तब्दीली आती है या इसी तरीके से हेयरिंग शुरू होती है 2 बजे। एक बात आपको और बताते चलें, जो दिलचस्प बात है वो ये है कि 5 अप्रैल 2021 में जब जजमेंट आई ऑनरेबल कोर्ट की कि इनको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी कि ये जो लोग हैं तमाम PDM वाले जो प्लस PVP के दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये जो लेके आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये कंस्पिरेसी का हिस्सा, ये उस रूलिंग को ओवरटर्न किया था जस्टिस अता बंदयाल ने। ही वॉज ऑन द बेंच, और उस वक्त वी वर इन द कोर्ट, हम वहाँ मौजूद थे कोर्ट में। तो उन्होंने बुलाया था उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सिकंदर साहब, इन्हीं साहब को, राजा सिकंदर साहब से, और कहा था कि आप बताइए कि अब जब रूलिंग ओवरटर्न हो जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कैरी हो जाए, समथिंग टू दैट इफेक्ट। लेकिन जो ऑपरेशनल जो इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शंस क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि वो देखिए पार्टियां इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, इनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा बहरहाल सीटें PTI की हैं। तो बजाय कि आप ये करें कि हम यानी कि हम रिस्टोर कर दें असेंबली को, याद रहे कि असेंबली को भी प्रेसिडेंट साहब ने वो तेज़ी से कहा था कि जी असेंबली को भी डिसॉल्व कर दो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था असेंबली को डिसॉल्व कर दो, बिकॉज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चाहते थे ना हो। तो उन्होंने उस वक्त कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि जी आप इलेक्शंस की तैयारी करें, 90 दिन में इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते। ही वॉज आस्क्ड टू कम इन टू कोर्ट, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उसका कहा था जी हमें टाइम लगेगा, ये पता नहीं 90 दिन ही चाहिए, हमें साल के आखिर तक चाहिए, क्योंकि हमने लिस्ट की कोई बात की, कुछ कंस्टिट्यूंसीज की बात की। तो उन्होंने उस वक्त ये कह दिया था कि यह हम नहीं कर पाएंगे। तो अब ये बात है कि उन्होंने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके नतीजे में फिर ये तो बात क्लियर हो गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उस वक्त, अगर आप माइंड रीड करें, माइंड रीड नहीं करें, उन्होंने जो फरमा दिया था, तो ये माइंड रीडिंग की बात नहीं, ये बातें उन्होंने फरमाई थी उस वक्त कि जी आप इस तरह होना चाहिए। तो अब देखना ये है कि ये फिर उनकी वो ऑब्जर्वेशन थी कि जी हो जाने चाहिए अर्ली इलेक्शंस। अब फिर इलेक्शंस पे जब मसला है तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी इट इज़ अ मैटर ऑफ अटमोस्ट नेशनल इम्पोर्टेंस, और ये अब 3 सवालों का जवाब चाहिए। उन्होंने फरमाया कि इस बेंच से, नंबर 1 के फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके इन इलेक्शंस में रोल क्या बनता है, नंबर 2 के डेट की तैनाती कौन करेगा, और नंबर 3 के ये
देखिए ना 3 क्वेश्चंस क्या हैं, 1 सेकेंड जी। 3 क्वेश्चंस हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसकी है कि वो डेट दे इलेक्शंस की। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी किसकी, टू गिव द डेट। नंबर 2 के जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू होल्ड द इलेक्शंस, और जो अथॉरिटी है टू गिव द डेट, जिसकी किस नंबर 1 किसकी अथॉरिटी है टू गिव द डेट ऑफ द इलेक्शंस, और नंबर 2 के ये जो अथॉरिटी है इसको डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा, यानी कि फिर इस पर डिसीजन कैसे ली जाएगी, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा डिसीजन। एंड देन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के क्या इसमें बनते हैं, इनकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, क्योंकि प्रेसिडेंट और वहाँ भी झगड़ा हो गया, और झगड़ा क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गई प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी हमने देखा प्रॉब्लम है। तो खैर अब ये बात सामने आई है कि ये जी इलेक्शन जो है, द चीफ जस्टिस साहब हैज सेड इन हिज नोट, जो उन्होंने ऑर्डर पास किया, उन्होंने ये कहा है कि जी आप अंडर आर्टिकल 222 सब क्लॉज 224 सब क्लॉज 2, इसमें इट मेक्स इट एन इम्पेरेटिव कि ये प्राइमा फेसा ये इम्पेरेटिव है कि लाजमी है कि इलेक्शंस हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और मैंडेट जो है पब्लिक का वो लेना तो बहुत लाजमी है। तो इसलिए जी इस पर किया जाए काम। हम सोच रहे हैं कि नज़र आ रहा है कि ये ऑन अ डे टू डे बेसिस होगा और बड़ी जल्दी ये निपटाया जाएगा, अगर के बेंच में और कोई बहुत बड़े सवालात ना उठे। वैसे तो बज़ाहिर लगता ही है कि जब एक जो पार्टी है मेन वो इस पे सवाल उठा रही है कि जी बेंच के हवाले से, तो फिर क्या इस पे कुछ होना चाहिए, नहीं नॉर्मली तो होता ही जैसे हमने कहा, लेकिन इस वक्त ये द फेडरल गवर्नमेंट हैजंट मेड इटसेल्फ अ पार्टी। तो देखना है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो भी ये सुओ मोटो लिया है, इसके बाद अब क्या होता है, कौन कौन हो, सॉरी फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ पार्टी। ये जो बार काउंसिल्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह अभी पार्टी नहीं बनाया। लेट्स सी कौन कौन इसमें पार्टी बनता है, लेकिन लगता है ये कि बड़ी तेज़ी से इस पर कोई ना कोई फैसला आएगा। और अगेन लेट अस से दिस के चीफ जस्टिस साहब का हालांकि माइंड को, जैसे हमने कहा कि ही हैज़ ऑलरेडी शोन हिज his own thinking on this, जब उन्होंने April 5 को उस वक्त बुलाया था 2021 में 2022 उन्होंने जब 2022 में अप्रैल में बुलाया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले इशू पर जजमेंट देने के लिए, तो ही हैड प्रिफर्ड, उनकी प्रेफरेंस थी कि वो इलेक्शन करवाएं, जैसे उन्होंने बुला के लग रहा था, जैसे उन्होंने सवाल किए और उन्होंने कहा ये इस तरह कैसे गवर्नमेंट चलेगी इतने लोगों की, इतनी पार्टी की, और फिर भी पीटीआई इज़ द लार्जेस्ट पार्टी। उन्होंने कहा कि पता नहीं 100 इतने इनके, और इनके देखें जो उनके बाद नंबर 2 पे आते हैं उनकी 70 सीटें हैं या 80, तो पार्टी तो वही मेजर पार्टी है। बहरहाल उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हैड एक्सक्यूज्ड इटसेल्फ कि जी हमारे पास एबिलिटी नहीं है टू एक्सिक्यूट विद इन 90 days आर मैंडेट टू होल्ड द इलेक्शंस। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन यही और रास्ता था, और कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, जो एक हर तरफ से इसमें डिसएग्रीमेंट्स थी और एक खिचड़ी बनी हुई थी और मामला बड़ा अहम है। देखिए क्या होता है। हमारी तो से इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा आप सबको सलामत रखे। ये जो आफतें आ रही हैं उनसे हम सबको महफूज रखे, कुदरती जो आफतें आ रही हैं और ज़मीनी जो हम अपनी कर रहे हैं क्रिएट। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।